नीचे स्क्रीन और मस्ती कैसा है? मक्खन यार। और लोरी तू कैसा है? ठीक हूँ यार। क्यों अभी तक आदत गई नहीं तेरी है? तो ये बात छोड़, मुझे ये बता, अरे कल रात तूने न्यूज देखी क्या, जिसमें बताया गया था हमारे देश का बहुत सारा अनाज रेलवे स्टेशनों पर पड़ा पड़ा ही सड़ जाता है। अबे यार मुझे क्या पता, मैं तो कल बाल कटाने लौटा गया था, वैसे भी न्यूज देखने का टाइम किसके पास है। अच्छा मुझे ये तो बता होगा, सात रेलवे स्टेशन पर बहुत सारा अनाज पड़े पड़े ही सड़ गया है। अच्छा अनाज सड़ गया है तो तुम मुझे क्यों बता रहे, जाके स्कूलियों को बता ना। अच्छा यार चल एक बात तो बता, ये राखी का सैंडविच देख तू कौन से चैनल पे आ रहा है? अबे यार तुझे ये भी नहीं पता, सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ इमेजिन पर, जिसके प्रायोजक है ब्रिटानिया टिंग टिंग टिंग। अच्छा तुझे ये तो बड़ा पता है, कभी न्यूज भी देख लिया कर, अपने देश के बारे में भी जान लिया कर। तुझे तो यही नहीं पता कि ये सारा अनाज हमारे देश में गोदामों की कमी की वजह से सड़ गया है। तू भी ना यार, न्यूज देखने से क्या गोदाम बन जाएंगे? तू तो कुछ समझता ही नहीं, लगता है तूने बहुत लेक्चर बंक किया है। चला न्यूज देखते हैं, तेरे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। चल यार तू कह ही रहा तो देख ही लेते हैं। अब आप अपना न्यूज लगा, न्यूज मोबाइल से भी रिचार्ज करा सकते हो। रेडोला 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 छोड़, अगर वो किसी और की ना हो सकी तो मेरी भी मत होना। अभी हम मौजूद हैं बक्सर बैंक रेलवे स्टेशन पर, जहां आप देख सकते हैं कैसे 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 गोदामों की कमी की वजह से अनाज सड़ रहा है। मौजूदा आंकड़ों की माने तो लाखों टन अनाज जो कि गरीबों के काम आ सकता था, कैसे 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 सरकार की गैर जिम्मेदार देखभाल की वजह से अभी अभी हमें हमारे संवाददाता से यह सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी पास ही के एक गांव दुलैद में आईपीएल टूर्नामेंट के लिए मौजूद हैं। तो हम आपकी सिर्फ आपकी उनसे बात करवाएंगे और वो होगा सेब और सेब, फ्रूट जैम जेली जूस भरता तक पर। हेलो हाँ धोनी, कैसा है रे तू? कितना कमा लिया बेटा? कमा ले बेटा कमा ले, अभी कितने कमा ले? आउट ऑफ फॉर्म चले गए तो फिर ऐड भी नहीं मिलेंगे। अच्छा आपकी बिटिया कैसी है? सर आपसे एक सवाल। तो भाई बोलो। सर हमारे देश में गोदामों की कमी से जो अनाज चल रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार? अरे भैया अभी हमारे पास वक्त नहीं है, अभी हमने भरसाल में टी20 वर्ल्ड कप करवाना है। लेकिन सर हमारे देश की जनता भूख से मर रही है, क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना? अरे भाई भूख से कोई नहीं मरता, सब खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। कैसे कैसे? देखो इसे भाई धोनी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मंत्री जी की बात सुनकर तो यही लगता है कि देश की सफाई में वर्क प्रोग्राम कौन करे। और अब हम आपको सीधे ले चलते हैं हमारे स्टूडियो की तरफ। और अरे लालू जी अरे वो इंटरव्यू नहीं दे रहा तो क्या हुआ, हमार ले लो हम देंगे। सर हमारे देश में गोदामों की कमी से जो अनाज चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय? अरे राय हमार तो राय है, वो तो जूनियर बचनवा की है, हमारे राबड़ी है राबड़ी। सर हमारे देश में जो गोदामों की कमी से अनाज चल रहा है, हमारे देश में जो भुखमरी की शिकार है जनता, उसके बारे में आपका क्या विचार? अरे भूख से याद आया, तनिक भी समोसा तो मंगाए दो। ओ क्या लीदा, दो समोसे भिजवा दो, सेकंड ईयर वाले सर के अकाउंट में लिखे ना। हाँ बताइए आपकी क्या विचार है? अरे और रिपोर्टरवा, अब क्या बताएं हम तुमका, ससुरा रेलवे विभाग से तो मैं तकता ही पलट गया। अपने जमाने में हम रेलवे विभाग को बहुत बढ़िया तरीके से संभाले थे। सर आप कहाँ इंटरव्यू के चक्कर में पड़ रहे हैं? चलिए समोसे खाइए चलिए। अरे खामा समय बर्बाद कर दिया। क्यों मस्ती? अब आया तेरे को समझ में?
समझ में तो आ गया। यार समझ में तो आ गया, मगर ये बता कि सड़े अनाज का होता क्या है यार? देख, इस सड़े अनाज का मैन्योर फर्टिलाइजर बनाने में यूज हो सकता है, लेकिन हमारे भ्रष्ट नौकर साहब ऐसा होने नहीं देते। तो क्या ये अनाज यूं ही सड़ता रहेगा? देख यार, इस सड़ते अनाज में से कुछ अनाज को तो बचाया जा सकता है, लेकिन हमारे भ्रष्ट नौकर साहब इस सारे अनाज को निजी कंपनियों को कौड़ियों के मोल बेच देते हैं। अबे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, तू मुझे जरूर बेवकूफ बना रहा है। तुझे विश्वास नहीं होता? चल मेरे साथ, आज मैं तुझे सारी हकीकत दिखा के लाता हूँ। चल यार। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलवे ऑप्शन। क्षमा कीजिएगा जरा, भाइयों और उनकी बहनों, आप सभी का स्वागत है भरसार बैंड रेलवे ऑप्शन में, जहां हम आज करने जा रहे हैं पूरे 1500 टन सड़े हुए अनाज की नीलामी। जी हाँ, आपने सही सुना, 1500 टन सड़े हुए अनाज की नीलामी, जिसमें भाग लेने के लिए भारत की कई जानी मानी कंपनियां मौजूद हैं। तो आज की नीलामी शुरू करते हैं, और आज की नीलामी शुरू होती है 1500 रुपए प्रति टन से। तो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाएं और 1500 टन सड़ा हुआ अनाज अपना बनाएं। 1500 रुपया, 1500 रुपए की बोली लगाइए यहाँ। ये सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने न दें, क्योंकि सवाल सिर्फ 1500 टन सड़े हुए अनाज का है। 1500 रुपए एक, 1500 रुपए 50 पैसा, 1500 रुपए 50 पैसे की बोली लगाइए यहाँ। यहाँ अभी नीलामी शुरू हुई है और बोली की रकम 1500 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई है। 1500 रुपए 50 पैसा एक, मेरी तरफ से 1500 रुपए 75 पैसा, वो भी नगद। 1500 रुपए 75 पैसे की बोली लगाइए यहाँ। यहाँ माहौल गर्माता हुआ देखते हैं नीलामी की रकम कहाँ तक जाती है। 1500 रुपए 75 पैसा एक, 1500 रुपए 75 पैसा दो, 1500 रुपए 75 पैसे। ओ भाई साहब, क्या है ये? क्या हो गया भाई साहब? सुना नहीं तुमने? 1600 रुपए बोली लगाई मैंने। कब लगाई? मैंने तो नहीं सुना, और वैसे भी अब तो ठप्पा लग चुका है। ये नीलामी तो दोबारा होकर रहेगी, वरना मैं नौकरी छुड़वा दूंगा तुम्हारी, अदालत तक ले जाऊंगा तुम्हें। जो करना है कर लो, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद कोई मेरी नहीं सुनता। तेरी तो वैसे भी कोई नहीं सुनता है। ये मेरे दद्दा की तलवार जो मैंने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उठाई है। ये अपने दद्दा की तरह अपने दद्दा को दिया। तू तो गया। चलो डार्लिंग। आपका नाम क्या? बकरी? अबे ओए, दिस इज कैप्रा। एनिमल हस्बेंड्री में तो पढ़ा ही होगा। अभी थर्ड सेमेस्टर में कोर्स पढ़ना बाकी है। सर एक बात जानने की इच्छा हुई है। हाँ जी, पूछे। सर ये आप 1500 टन सड़े हुए अनाज करेंगे क्या? अरे आप क्या करोगे तो जानकर? अरे सर आपने 1500 टन सड़े हुए अनाज के लिए अपने करोड़ों रुपए दांव पे लगा दिए। अरे अगर मुझे बता रहे होता तो मैं क्या यहाँ होता? अरे सर आप बता ही दीजिए, ऐसा भी क्या छुपाना? आपने 1500 टन सड़े हुए अनाज के अपने करोड़ रुपए दांव पे लगा ही दिए। अब तो चलो, जब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो एक काम कर दे रहा हूँ। यस सर। मेरी फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री है। क्या कह रहे हैं सर? फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री? हाँ। और वहाँ मैं हाइजीनिक फूड बनाता हूँ। तो ऐसे परमानेंट फूड की जरूरत मुझे वहाँ पड़ती है, तो इससे तो मुझे बहुत मुनाफा होता है। ये तो गैर कानूनी है सर। अरे कैसा गैर कानूनी? यही तो बिजनेस है। ऐसा कैसा बिजनेस है? अच्छा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। एक काम करो, ये लो 2 लाख रुपए और बात यहीं पे खत्म। अरे दादा विमान खरीद रहा है, ये मैं का सामान खरीद रहा है। अरे इतना तो चलता है। ऐसा नहीं चलता है। तो एक काम करो, ये लो 1 लाख रुपए और मौज करो। आजकल सरकारी खरीदार की तनख्वाह होती कितनी है? 3000 रुपए प्लस टीए डीए प्लस जीपीए। इससे आगे सरकारी कमाता है बाबा। एक काम, जब तुम मान ही रहे हो तो एक काम करो, ये लो 2 लाख रुपए और
अरे तुम जैसे लोग ही तो इस देश को आगे बढ़ाते हो। बिल्कुल सर। अरे तुम जैसे लोगों की तो इस देश को जरूरत है। श्योर सर, श्योर। चाउमीन ले लो, चाउमीन, खट्टी मीठी चाउमीन ले लो, चाउमीन। जब वो भी आ देगा चाउमीन खिला दे। लीजिए साहब, कड़क में अब आया मजा, जब हुआ रेजा। हेलो बॉस, माल खत्म हो गया, नए कंसाइनमेंट भेजो। हाँ, हेलो बॉस, वेरी सॉस। चाउमीन ले लो, चाउमीन, खट्टी मीठी चाउमीन। चाउमीन ले लो, चाउमीन, खट्टी मीठी चाउमीन। चाउमीन ले लो, चाउमीन। कौन है बे तू? गाड़ी अभी चल रहे हैं। ऐसे हिल रहे। चाउमीन ले लो, चाउमीन। चाउमीन खिला दियो लल्ला। पहले पैसा दे, पैसा। पैसा चाहिए। हाँ, चल सामने। सामने ठेला, सामने ठेला। लोगों को बर्बाद करता है। सामने ठेला साहब। साहब आप कौन? साहब जासूसों का जासूस डिफेक्टिव कर नाम है तेरा। जंक फूड खाने से 36 लोगों की मौत, 18 का पेट खराब, 12 की देखा तुमने कैसे जासूसों के जासूस, महान जासूस डिफेक्टिव करंट ने जहरीले खाद्य पदार्थ बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। और अगर हमारी सरकार इससे आगे कुछ मत बोल रहा भाई। आज मेरे समझ में आ गया भाई। आज तूने मेरे आंखों की ढक्कन खोल दिया भाई। यदि हमारी सरकार कुछ घंटा का निमाह करे तो हमारे किसान भाइयों की मेहनत उचित दिशा में रंग ला सकती है और हमारे खाद्य पदार्थों का गलत उपयोग होने से बच सकता है। अब जब मेरे जैसे के समझ में आ गया है तो आप सब लोग के समझ में भी आई क्या होगा। बस जरूरत है तो सिर्फ जागरूक होने की और अपने हक के लिए लड़ने की। यार तूने तो सेंटी कर दिया यार। चल यार बहुत भूख लगी है, चाउमीन खाने चलते हैं। अबे छोड़, आज तो हमारे फैशन आइडिया कुछ बढ़िया ही बना होगा।